तो किस किस के घर के अंदर घर की सफाई के ऊपर झगड़ा होता है? वो हाथ उठा ना प्यार से एक बार जरा। अब आप सोचो, हम अपने आप को कहें हम घर की सफाई के लिए ही घर को क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने सफाई सिर्फ वो सोची जो इन आंखों से दिखाई देती है। अभी ये सोफ़ा ऐसे होना चाहिए, इस सोफ़े के वाइट कपड़े पे एक भी दाग नहीं होना चाहिए, ये टेबल सीधी होनी चाहिए, ये सफ़ेद टेबल है तो इस पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये सफाई हमको चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, ये सफाई हमको चाहिए। लेकिन इस सफाई के पीछे मन को मैला कर दिया, इस सफाई के पीछे दूसरे के मन को भी मैला कर दिया, और इस सफाई के पीछे झगड़ा करके घर की ऊर्जा को मैला कर दिया, तो उस सफाई का बोलो फायदा, बोलिए बोलिए, उस सफाई का अच्छे से बोलिए, उस सफाई का अच्छे से बोलो, उस सफाई का। इसका मतलब ये नहीं घर जाके चीजें जगह पे नहीं रखेंगे, घर जाके बोले इस सफाई का कोई फायदा नहीं है, नहीं, लेकिन उसको साफ रखने के लिए यहाँ मैला करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। अभी जैसे ये वाइट रंग का कपड़ा है, हमें जीवन कैसे जीना होता है कि सुबह अगर सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना, वो रात तक जब हम वापस आए वो सफ़ेद रहना चाहिए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसे? किस किस के पास सफ़ेद रंग के कपड़ा है, एक ड्रेस घर पे सफ़ेद रंग की? एक बार करके देखना, कल एक दिन के लिए करके देखना कि सुबह सफ़ेद पहना, सारा दिन काम किया, रसोई में गए, काम पे गए, दुकान पे गए, सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक में, और रात को घर आए, लेकिन पूरा दिन वो सफ़ेद सफ़ेद रहना चाहिए। उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सारा दिन काम करते हुए सिर्फ क्या करना पड़ेगा? एक शब्द है, क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हम सफ़ेद कपड़े का ध्यान नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं। इसी तरह सफ़ेद मन, सफ़ेद मन मतलब शुद्ध पवित्र मन, वो सफ़ेद रंग का नहीं है, लेकिन वो शुद्ध पवित्र है। जीवन ऐसे जीना है, सब काम करना है, सबके साथ रहना है, सब कुछ करना है, इसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए सारा दिन में। अच्छा, जो हमने ये सफ़ेद कपड़ा पहना उस पर दाग नहीं लगेगा, हम ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी चलते फिरते इतने लोगों से मिलते कुछ करते, कभी पता ही नहीं चलता क्या लग गया वहाँ पर, तो दाग लग जाता है। अगर सफ़ेद कपड़े पे दाग लगता है तो हम तुरंत क्या करेंगे? बताइए, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत रुककर साफ करेंगे। कौन कौन तुरंत रुककर उसको साफ करेगा? क्यों हम तुरंत रुककर उसको साफ करते हैं? क्योंकि वो सफ़ेद है। सफ़ेद पे छोटा भी लगा हुआ दाग तुरंत क्या होता है? दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता, तो हम तुरंत रुक कर उसको साफ करते हैं। ऐसे ही इसको साफ रखेंगे, सारा दिन सबके साथ रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन इसको साफ रखेंगे। और अगर फिर भी सबके साथ व्यवहार करते हुए कोई बात हुई और दाग लगा, तो रुककर तुरंत क्या करेंगे? रुककर तुरंत क्या करेंगे? साफ करेंगे। अब ये देखते हैं कि दाग कौन से होते हैं और दूसरा उसको साफ कैसे करना है। घर जाइए और देखिए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, उसको सामने लेकर आइए। भले वो साथ वाली कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन आप घर जाकर उनको देखिए। अभी घर में उनको देखिए, आपके अंदर ये सीन अभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इस सीन को ना यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम वो प्ले होगा, वहाँ पर वो चलेगा। देखिए उसको, जैसे वो ऐसा कुछ करते हैं, बोलते हैं, शोर मचाते हैं, मुझे अपना गाना ऑन कर देना है। कौन सा गाना ऑन कर देना है? आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। और एक गाना उसके साथ ऐड करेंगे, शांति के सागर परमात्मा के आप शांत स्वरूप आत्मा बच्चे हो। किसके बच्चे हो? शांति के सागर। ये 2 लाइन सिर्फ आज हम पक्की कर लेते हैं, ठीक है? 2 लाइन पक्की करते हैं। आप शांत स्वरूप आत्मा हो और आप शांति के सागर परमात्मा के बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हो। कोई भी आज इसको करके देख ले, कोई भी करे और किसी के भी साथ करे।
कोई भी करे, किसी के भी साथ करे, सबसे पहले कौन शांत रहता है? हम। क्योंकि उनके गाने का असर हम पर नहीं पड़ा, हमने अपना गाना गाया। दोनों हाथ ऐसे रखें, इस पर उनको बिठाएं, इस पर खुद को रखें। वो अपना गाना गाएंगे। उनका गाना हो सकता है तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमसे एक काम ठीक नहीं होता, वो गुस्से का गाना चल रहा है। जब हम ध्यान नहीं रखते तो उनके गाने का असर हम पर पड़ जाता है और हम भी ऐसा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, एंड बहुत जल्दी हम दोनों का गाना वैसा वाला ही चल रहा होता है। और क्योंकि हम चाहते हैं वो मेरा गाना सुने, मैं उनका ना सुनूं, हम और ज़ोर से बोलते हैं, फिर वो और ज़ोर से बोलते हैं, फिर हम और ज़ोर से बोलते हैं। इसीलिए हमने अपना गाना शब्दों में नहीं गाना है, हमने अपना गाना सोच में गाना है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शांति के सागर के बच्चे शांत स्वरूप आत्मा हो। इतना गाना गा सकते? कौन करेगा? हाथ उठाओ। कोई भी इसको करके देखे, कभी भी करके देखे, और किसी के साथ भी करके देख ले। आत्मा जब बोलती है और वो जो संकल्प दूसरी आत्मा तक पहुंचता है, वो डायरेक्ट जाकर उस आत्मा को हिट करता है। यहाँ से बोले हुए शब्द यहाँ तक ही पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ से बोले हुए सीधा वहाँ तक जाते हैं और वो आत्मा धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। कर ले, ये एक प्रयोग करके देख ले। एक ये, हाँ, तैयार है करने के लिए? सभी हाथ उठाओ, ये वाला करेंगे पक्का? सिर्फ क्या याद रखना है? उनका गाना नहीं गाना। किसका गाना गाना? अपना गाना गाना। परमात्मा कहते हैं अपना कर्तव्य याद रखो। क्या कर्तव्य है हमारा? आग बुझाने वाले। और हमारा कर्तव्य क्या है? घर को स्वर्ग बनाने वाले। जैसे हर एक का कर्तव्य होता है, किसी का कर्तव्य होता है घर के लिए धन कमाना, किसी का कर्तव्य होता है घर को संभालना, किसी का कर्तव्य होता है